हाँ, आवाज़ आ रही है? देखिए, विराम चिन्ह तो आप पढ़ रहे हैं और ये तो लिखाते रहेंगे, लेकिन मैं आप सभी लोग को विराम चिन्ह जैसे आप पढ़े, इसके बाद मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो संज्ञा है या सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया, और जब भी क्रिया पढ़िए जानिए कि हमको काल और वाच्य इसी में पढ़ना है। काल वाच्य, और इसी में अव्यय है। अगर हमको अव्यय पढ़ना है तो इसी में निपात भी पढ़ना है। ये जो है, इतना कॉन्सेप्ट जानने का मतलब व्याकरण में, देखिए व्याकरण में समझना बहुत जरूरी है, वैल्यू समझिए। तो बहुत सारे लोग क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, 142 लोग, और हमारे सिपाही दरोगा लेखपाल चकबंदी वाले भी हमारे क्लास को देख रहे हैं, ऐप से जुड़े हुए हैं, और जो है ऑफलाइन के लोग भी हमारे टीजीटी क्लास देख रहे हैं। और रेणु यादव हैं, श्वेता अरुण मौर्य हैं, उषा उमा हैं, उमेश कुमार हैं, धर्मावती कोई हैं, प्रीति सिंह हैं, ममता मौर्य हैं, ठीक है, और प्रतिभा हैं, बिंदु पाल हैं, सुमन मिश्रा हैं, संध्या वर्मा हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और कृष्णा, बहुत सारे नाम हैं और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अनुराधा हैं, प्रदीप कुमार हैं, धर्मेंद्र, श्वेता, रंजन, रंजना, आरती, ठीक है, तो संख्या बढ़ती जा रही है देखने वालों की। रामेश्वर मौर्य हैं, ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे लोग क्लासेस देख रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, व्याकरण में एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग, मैं बार बार कहता हूँ कि पर्यायवाची, विलोम, लोकोक्त, मुहावरा, भिन्नार्थक शब्द, ये जरूर आप विशेष दोहराना। और व्याकरण पे पढ़ने के लिए अगर टीजीटी पीटी की तैयारी करें, 2 घंटा व्याकरण पे समय देना चाहिए, और नहीं 2 घंटा तो 1 घंटा तो रेगुलर आप दीजिए समय, तभी आपका व्याकरण बहुत अच्छा हो सकता है। और व्याकरण पढ़ने के साथ साथ किताबों पे विशेष आपको सावधानियां बरतनी है। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अब पिछली बार प्रवक्ता की ध्यान दें तो 2 क्वेश्चन पिछली बार आया था, काल से भी सवाल आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कम से कम आ सकते हैं, वाच्य से आ सकते हैं क्वेश्चन, आपके विशेषण से एक प्रश्न आ सकता है। देखिए जूनियर में बहुत सारे सवाल आ गए थे, सर्वनाम से मान लिया कोई सवाल आ जाए, अगर संज्ञा एक एक सवाल अगर पूछें तभी 4-5 सवाल आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं। लेकिन वर्णमाला संध 2 ही टॉपिक से आपके 5-6 कभी कभी 4-4 सवाल तो संध से आ जाते हैं, वर्णमाला से 3-3 सवाल आ जाते हैं। तो विराम चिन्ह से एक सवाल हमेशा आ जाता है, पूछा जाता है प्रश्न। और ध्यान दीजिए कुछ व्याकरण के सवाल बने हैं, इस साल भी पूछा गया था, समास हुआ, संधि हुआ, लिंग है, वचन है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, तत्सम है, तद्भव है, विदेशज है, संकर है, रूढ़ है, यौगिक है, योगरूढ़, वाक है, उपवाक है, पदबंध है। देखा जाए व्याकरण का मेन जो आपका कॉन्सेप्ट है यही है, इसी से आगे पाठ हम लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग व्याकरण को समझने के लिए ये ध्यान देना है कि जब वर्णमाला पढ़े तो संध पढ़े, और आप संज्ञा पढ़ रहे हैं तो क्रम से संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, अव्यय पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, अव्यय पढ़ेंगे। हाँ, तो विराम चिन्हों में आज लिखाते नहीं है, थोड़ा समझाते हैं आप लोगों को कि हमको कर दीजिए। तो विराम चिन्ह जरूर टॉपिक हमको लिखाएंगे और दूसरे दिन लिखाते हैं, आज समझ लीजिए ढंग से, ठीक है। तो मान लीजिए आपको मान लीजिए संज्ञा ही पढ़ना है, संज्ञा
और सर्वनाम। तो इसमें पढ़ना क्या है ये भी ध्यान दीजिए। देखिए मैं आप लोग को लिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ समझा रहे हैं। यह विशेषण है, क्रिया भी होता है, और अव्यय। पहले एक दिमाग में ये होना चाहिए कि हमको संज्ञा पढ़ना क्या है। संज्ञा से सवाल आते भी हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 2013 के विज्ञापन में संज्ञा से 2 सवाल आए थे, सर्वनाम से 2 आए थे। तो 4 सवाल तो संज्ञा सर्वनाम से हो गए थे एक साल। और प्रश्न कैसे आए थे संज्ञा में? पूछा गया प्रवक्ता में, वो कहे सिपाही दरोगा वाले, भैया आप तो सिपाही और दरोगा लेखपाल की तैयारी जो कर रहे हैं या ओनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, वो तो और आसान है, सुन के ही आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। कैसे? संज्ञा को पढ़ने के लिए एक प्रश्न आया कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं। जयचंदो कौन सी संज्ञा? जातवाचक था। अब जब पढ़े नहीं भी समझाएंगे सब क्लियर होने लगा। आपका घर जिस शहर में हो उस शहर का नाम संज्ञा के किस भेद को सूचित करता है? व्यक्तिवाचक। ये भी सवाल आ चुका है। काला सागर आ गया था एक बार सुपरटेट में, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सर्वनाम के भेद यूपी टेट सुपरटेट जैसी परीक्षाओं में आ गया था टेट में। यह काम मैं आप ही कर लूंगा, निजवाचक सर्वनाम लगाना था। कोई और कुछ प्रवक्ता में आया था 2013 में कि कौन सा सर्वनाम का भेद? अनिश्चयवाचक। तो पहले भेद तो जाने। संज्ञा में 5 भेद पढ़ना है, लेकिन मूल रूप से संज्ञा 3 ही होते हैं, 5 भी होता है। ठीक है, और पढ़ना है हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। देख, हमको 5 भेद जरूर पढ़ना है, और जिसमें भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक 3 ही प्रमुख होता है। इस पे सवाल ज्यादा आता है। सर्वनाम इनकी भेद 6 होते हैं। छः में निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, और एक पुरुषवाचक है।
पुरुषवाचक। तो 6 भेद पढ़ना है, ये आपके हो गए। और विशेषण में 4 भेद पढ़ना है। गुणवाचक, सर्वनामी विशेषण, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा आप लोग को, ये चीज ध्यान दीजिए आप लोग, पूरे आराम से ऑफलाइन की तरह समझाएंगे हम। समय विशेष ये नहीं कि जल्दी जल्दी करना है। अगर आप जिस प्रतियोगी को जल्दी करना हो, मेरा संपूर्ण कोर्स प्लेलिस्ट में समान हिंदी का यूट्यूब चैनल पे है, निरंतर चैनल पे, आप वहाँ जल्दी जल्दी देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो व्याकरण होगा बहुत आराम से रिलैक्स होके चलेगा, समझाते हुए कि दूर दराज के लोग हों, हाँ खराब लग सकता है कि व्याकरण इतना दिन पढ़ा रहे हैं आप। पिछले बार भी मैं धीरे धीरे पूरा यूट्यूब चैनल पे इतना पढ़ाए थे, रोज थोड़ा थोड़ा करके। तो काफ़ी लोग सोचेंगे अरे व्याकरण इतना, नौकरी नहीं मिल जा रही है 10 दिन में। ऐसी पढ़ाई करिए जो आपको कभी दिक्कत ना हो। वर्णमाला हुआ, संध हुआ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, कॉल, वाच, फिर इसके अलावा लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, वाक, वर्तनी, वाक शुद्धि, यही तो जड़ है व्याकरण का। इसलिए आराम से पढ़िए और जितना समझाएं किताब में भी पढ़िए आप लोग। जो है वो लोग कहते हैं हमारा व्याकरण कमजोर है, कहते हैं हम लोग शरीर से कमजोर हैं। तो शरीर से कमजोर है उसके लिए कुछ कर रहे हैं आप? खान पीन पे ध्यान दे रहे हैं, समझ सो रहे हैं, भोजन कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आपकी शरीर सही हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं हम खाते बहुत हैं, हमारा शरीर नहीं बन रहा है। कुछ लोग पढ़ते बहुत हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो सब सही होगा, पढ़ाई जो कर रहे हैं अच्छा होगा। व्याकरण कमजोर है, व्याकरण कैसे सही करेंगे? व्याकरण को सही करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा उस पर। किताब भी पढ़िए, क्लास भी देखिए। क्लास में बताने का मतलब आप कई किताबों का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि कोई एक शिक्षक एक किताब पढ़ के नहीं समझा सकता। संज्ञा के भेद की बात आए, अगर डायरेक्ट पूछे संज्ञा के कितने भेद, आप कहेंगे 3। लेकिन पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद, तो कहेंगे 3। टेट में आया है क्वेश्चन। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद पूछे तो कहेंगे 5। लेकिन डायरेक्ट पूछे संज्ञा कितने भेद, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 5 ही होता है, मूलतः 3 ही है। व्युत्पत्ति के दृष्टि से, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, अर्थ के आधार पे 5 भेद हैं। और ऐसे संज्ञा भेद पूछे 3 लगाएंगे और पढ़ना 5 है। कुछ किताबें ऐसे में डायरेक्ट आप पाएंगे उसमें लिखा है 5 ही। दिखाइए, जब भी विशेषण के भेद पूछे आप 4 लगाएंगे, कोई भी बात नहीं है। लेकिन प्रयोग की दृष्टि से विशेषण डायरेक्ट पूछें, अगर ये प्रश्न आया कि प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद, तब 2 कहेंगे। प्रयोग की दृष्टि से, तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद, तब 2 कहेंगे। एक है विशेष विशेषण,
और एक है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण विशेष विशेषण विधेय विशेषण। ध्यान देना है, प्रयोग के दृष्टि से विशेषण के कितने भेद? 2। लेकिन डायरेक्ट सीधे पूछे विशेषण के कितने भेद तो कहेंगे 4। सीधे पूछा संज्ञा कितने भेद? 3। व्युत्पत्ति के दृष्टि से पूछे तो 3, अर्थ के दृष्टि से पूछे तो 5। सीधे पूछा सर्वनाम के कितने भेद तो कहेंगे 6 भेद, और सर्वनाम की संख्या पूछे तो 11 कहेंगे। और क्रिया के सीधे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आपसे पूछा जाए रचना के दृष्टि से क्रिया के कितने भेद तो कहेंगे 2, और 2 कौन है? एक सकर्मक, एक अकर्मक। और देखना है, अगर ऐसे सवाल आए कि काल कितने होते हैं तो कहेंगे 3, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। फिर कहें वाच्य कितने होते हैं? 3। 3 वाच्य कौन है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। आज मैं भेद पे ही चर्चा कर रहा हूं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूं। क्लियर तो जानिए कि हमको कितना पढ़ना है। काल 3, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। काल क्या है? ये ऐसी प्रवक्ता में आया था। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिसमें उसके समय के पूर्ण अथवा पूर्वावस्था का बोध हो। काल 3 है। कार्य की जो निरंतरता है वही वर्तमान काल है, कार्य की जो समाप्ति है वही भूतकाल है, भविष्य में होने वाली क्रिया वही आपका भविष्यत काल की क्रिया है। और देखिए, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के भेद 5, भविष्यत के 3, भूत के 6। तो सामान्य वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध भूतकाल में सामान्य भूतकाल, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेत हेत मद भूत। संदिग्ध भूत आया था आपके टीजीटी में, प्रवक्ता 2016 में 2 क्वेश्चन आया था। एक लड़की जाए, संभाव्य भविष्य। और देखिए ऐसे भी सवाल, भविष्यत काल के कितने भेद? 3, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, हेत हेत मत भविष्यत। फिर ध्यान दीजिए, फिर ध्यान दीजिए आप, काल कितने भेद? 3, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल के कितने भेद? 5, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। भूतकाल के 6 भेद, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेत हेत मद भूत। भविष्यत काल के 3 भेद, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, हेत हेत मद भविष्यत। अब आपको क्या करना है? इतने भेद सीख रहे हैं, भूत अगर काल के भेद क्लियर हो गया तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन बच जाएगा, गलत नहीं होने पाएगा परीक्षाओं में। संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा हुआ है, संज्ञा का अर्थ ही नाम होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले जो बोला जाए, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले को क्या कहेंगे? हम सर्वनाम कहेंगे। विशेषण क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम कहेंगे विशेषण। क्रिया क्या है? जहां काम का करना होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं।
अव्यय क्या है? जिसका रूप ना बदले वही अव्यय है, अर्थात अव्ययकारी होता है। लिंग, वचन, कारक, काल किसी के अनुसार अगर उसका रूप ना बदले वही अव्यय है। तो आप सभी लोग आज इतना बड़ा चार्ट पढ़े, तो आप लोग का एक कर्तव्य बनता है, अगर मैंने हेडिंग का नाम ले लिया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, तो आप लोग का नाम मतलब है कि किताबें निकालिए और संज्ञा को पढ़ डालिए पूरा टॉपिक अपने स्तर से, ताकि समझ में आए। सर्वनाम पूरा पढ़ डालिए एक दिन विशेषण पूरा पढ़ डालिए, एक दिन क्रिया पूरा पढ़ डालिए अपने स्तर से किताब को, और एक दिन अव्यय पढ़ डालिए, तब समझ में आएगा। इतना बहुत है। आज मैंने पूरा एक खाका बनाया है कि आपको इससे पढ़ाई करना है। इसको पढ़ लेंगे पूरा 60% व्याकरण आपका क्लियर हो जाएगा, और साथ में विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, लोकोक्त, मुहावरा भी देखते रहिए। व्याकरण बहुत अच्छा हो जाएगा। 25 में 25 कर सकते हैं। लेखपाल वाले सुने 25 में 25 कर सकते हैं। सिपाही दरोगा वाले अगर दरोगा में 40 आए 40 कर सकते हैं। बीएड एंट्रेंस वाले 50 में 50 कर सकते हैं। आप लोग माइनस मार्किंग में भी। चयन बोर्ड वाले समझते रहिए, पढ़ते रहिए, समय दीजिए उस पर, बहुत अच्छा व्याकरण हो जाएगा आपका। किताब पढ़ते हुए हम लोग की बातें सुनिए, अभ्यास जरूरी है। तो आज इतना मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि अगर सीधे सीधे पूछा जाए तो 5 क्वेश्चन से कम नहीं, और जिसको लगता है कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जूनियर का पेपर उठाएं और हमारे यूट्यूब चैनल पे देखें, निरंतर पे देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पढ़ाए फंस गए थे उसमें, और मिलेगा, कहाँ से पूछा जाएगा। तो चूंकि आप सभी लोग को भी भोजन बनाने का समय हो रहा होगा, बहुत सारे लोग दूर दराज के जो गांव के लोग देख रहे होंगे, सोने का समय हो गया होगा, और हम लोग भी अब ज़्यादा नहीं समझाएंगे, नहीं आप डिस्टर्ब होंगे, और टेस्ट जल्दी होगा, बिल्कुल परेशान ना होइए। तो कल जो है जो होगा मैसेज किया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, एकदम धैर्य बनाए रखिए आप लोग। हाँ, एक चीज़ बता रहे हैं, जो नया वर्ष होगा, नए वर्ष के दिन क्लास से नहीं ली जाएंगे। नया वर्ष के दिन आपको हम लाइव जरूर होंगे, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाएंगी नए वर्ष पे, लेकिन उस दिन थोड़ा नया वर्ष है, और नए वर्ष में खुशियाँ नई सोच के साथ आपको ऊर्जा दी जाएगी कि मन से पढ़िए, मन को शुद्ध करते हुए पढ़िए। हमारा नया वर्ष 2022 मंगलमय हो, बहुत अच्छा हो, ऐसी सोच के साथ आपके सामने जरूर आएंगे, लेकिन क्लासें नहीं चलेगी। बहुत सारे स्पीच सुन सकते हैं नए वर्ष पे। तो नया वर्ष पे हम लोग को क्या चेंजिंग करना है, क्या परिवर्तन अपने में लाना है, क्या पढ़ाई में परिवर्तन लाना है, कौन सी रणनीति अपनाना है कि 2022 हम लोग का बहुत अच्छा हो। और सभी लोग, अगर हम शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, सभी भावी शिक्षक चयनित हो जाएं और अपने पदों को ग्रहण करें, ये मेरी शुभकामनाएं होंगी। और जितने उंडे एग्जाम की तैयारी करने वाले लेखपाल, सिपाही, दरोगा और भी पद हैं, अगर भविष्य में आते हैं पद, उसमें भी 2022 आपके लिए बहुत अच्छा हो। इसलिए आप लोग पूरी मेहनत श्रद्धा के साथ पढ़ाई करिए। शुभ रात्रि आप।